जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 का सेट नंबर 46 को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है 57 सीट में एग्जाम होता है और हम इसके 46 नंबर सेट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जो भी कभी कभी क्या होता है कि एक साथ दो दो वॉइस चलने लगती है, तो आपको 1 मिनट तक वो वॉइस चलती है लगभग। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उस प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि डबल डबल वॉइस आती है। तो याद रखना है कि 1 मिनट तक आप वीडियो देखिएगा, 1 मिनट के बाद सब ठीक हो जाता है। ठीक है, परसेंटेज के मामले में ये 1 मिनट काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि मेरा वीडियो शॉर्ट होता है, तो एक दो क्वेश्चन तक वेट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस भारतीय संगीतकार को अपने एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए वर्ष 2022 में दूसरी बार जो है आपका तीसरा है, यहाँ पे दूसरा नहीं है, तीसरा ग्रैमी पुरस्कार मिला था? तो रिकी केज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको 3 बार ग्रैमी पुरस्कार मिला है। तो डिवाइन टाइट के लिए जो आपका वर्ष 2022 में तीसरा ग्रैमी पुरस्कार मिला था, आपको रिकी केज को मिला था। दूसरा नहीं है, तीसरा है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, धमनियाँ जो होता है आपके वे व्यवहारिक हैं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाती है। तो यानी यहाँ पे जो है आपका हार्ट है, हार्ट आता है, गंदा ब्लड आता है, इसको साफ ब्लड है पूरा शरीर में फैलता है, तो इसको साफ ब्लड को कौन ले जाता है? तो आपका आर्टरी ले जाता है। गंदे ब्लड को कौन लाता है? तो आपका वेन लाता है, वेन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नवंबर 2022 में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 जो है स्टार्ट किया था? तो ये था आपका मध्य प्रदेश। लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, ये जो आपको यहाँ पे जो हृदय है, हृदय संबंधित एक बात याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आया हुआ है कि हार्ट जो होता है कौन से आपका किस में जो है आपका छुपा रहता है? तो हार्ट जो होता है आपका पेरिकार्डियम में छुपा रहता है। और लंग्स की बात है तो प्लूरल में प्लेरा में आपका छुपा रहता है। नेक्स्ट है, 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय लौह अयस्क का सबसे बड़ा आयातक है? तो ये जगह पर चीन। तो 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारतीय लौह अयस्क का सबसे बड़ा आयातक है? तो चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोल्डन गर्ल जो है किसे कहते हैं? तो पीटी उषा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोल्डन गर्ल किसका आत्मकथा है? तो पीटी उषा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश उपमहाद्वीप के प्रत्येक सदस्य क्षेत्र देश के साथ अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं? तो एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप ने कितने देश उपमहाद्वीप के प्रत्येक सदस्य देश के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करते हैं? तो एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1925 के काकोरी कांड यानी काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है। अब कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शामिल था जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे मौत की सजा सुनाई थी? तो काकोरी ट्रेन रॉबरी में जो है आपका कौन थे? आपके राम प्रसाद बिस्मिल इसका करेक्ट आंसर होते हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो जुड़े थे आपके काकोरी ट्रेन एक्ट में जुड़े हुए थे, याद रखना है। ठीक है, काकोरी ट्रेन में राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे, अशफाकुल्ला खां हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे, राजेंद्र लाहिड़ी हो जाएंगे। ठीक है, लाला हरदयाल का संबंध है आपका कौन से? गदर मूवमेंट से, गदर पार्टी से। लाला हरदयाल गदर पार्टी से संबंधित है, जिसको आपका किसने किया स्टार्ट किया था? सोहन सिंह भाकना ने स्टार्ट किया था। महात्मा गांधी में आपको पता ही होगा। और वी डी सावरकर के बारे में बता दूं थोड़ा सा, इन्होंने दो चीज़ किया था। एक तो है कि उन्होंने इंडिपेंडेंस जो आपका पहले फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा था, इन्होंने 1857 के बुक लिखा था। दूसरी बात है, इनको जो है आपका इन्होंने दो चीज़ें स्टार्ट की थी। एक तो है आपका मित्र मेला स्टार्ट किया था, और यहाँ पे मित्र मेला का है नेम जो चेंज कर दिया था, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। मित्र मेला को किया था अभिनव भारत, हाँ अभिनव भारत इन्होंने स्टार्ट किया था, अभिनव भारत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या जीवन की संरचनात्मक और मौलिक इकाई है? तो ये कोशिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवन की संरचनात्मक और मौलिक इकाई क्या है? आपका कोशिका हो जाएगा, सेल हो जाएगा। सेल के स्टडी को क्या कहते हैं? सेल के स्टडी को हम आपका साइटोलॉजी कहते हैं, और उत्तक यानी टिश्यू के स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है आपका, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 के अनुसार गन जंपिंग के लिए प्रस्तावित जुर्माना सौदे के मूल्य का कितना होता है? तो आपका 1% होता है। तो प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 के अनुसार गन जंपिंग जो होता है उसके लिए प्रस्तावित जुर्माना 1% के बराबर होता है। भीमबेटका की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। तो भीमबेटका की गुफाएं जो आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो आपका मध्य प्रदेश के रायसेन में हो जाएगा। यह आपका पहला जो है पिक्चोग्राफिक स्क्रिप्ट है, पहला पिक्चोग्राफिक स्क्रिप्ट है आपका भीमबेटका। ठीक है, यहाँ पे पहला आपका पेंटिंग मिलता है भीमबेटका में, सबसे पुराना पेंटिंग भीमबेटका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर रघुराम राजन द्वारा लिखी गई है? तो ये जगह द थर्ड पिलर। थर्ड पिलर किसके द्वारा लिखा गया? तो आपके रघुराम राजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, खुदाई खिदमतगार नामक एक अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार है इसके आंदोलन के
संस्थापक थे। इनके फॉलोअर को रेड शर्ट कहते हैं, रेड शर्ट मूवमेंट कहते हैं, और इनको जो आपका फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी कहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार को भारत रत्न मिला था, पहले पाकिस्तानी थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। भारत में पहली असमकालिक यानी नॉन सिंक्रोनस जनगणना कब हुई थी? तो आपका 1872 में हुआ था। यानी नॉन सिंक्रोनस हुआ था आपका 1872 में, यानी कहीं से उठा दिया था। ये था 1872 का। किसके टाइम में जनगणना हुआ था ये? तो ये हुआ था आपका मायो का टाइम में, मायो का टाइम में आपका जनगणना हुआ था 1872 में। उसके बाद 1881 जो था आपका रिपन का टाइम होता, और उसके बाद से लगातार हर 10 वर्ष पे आपका जनगणना स्टार्ट हुआ था। 42वें संविधान संशोधन भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए थे? तो मौलिक कर्तव्य था यहाँ पे, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी। कितने फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ था? ये था आपका कितने, 42वां संशोधन कब आया था? 1976 में आया था। और इसमें जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। कमेटी कौन थी? स्वर्ण सिंह कमेटी थी। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। और क्या था इसमें? बस इतना ही आप याद रखिए। अगर 42वें संविधान संशोधन के बारे में अगर जिक्र है तो आपके काफ़ी इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसके बारे में बहुत सारे लिख सकते हैं। इसमें आर्टिकल 39, 39A, 39A, 43A और उसके बाद 48A को जोड़ा गया था। इन सबको जोड़ा गया था। ट्रिब्यूनल जो होता है हमारा, जो कि 323A में आता है, तो ट्रिब्यूनल को भी आपका इसी 42वें संविधान से जोड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका जून 2022 में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री को अविनियमन को मंजूरी दे दिया था। तो जून 2022 में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने अविनतम को मंजूरी दे दिया था, याद रखना है। तो किसके लिए? कच्चे तेल के लिए दिया था। ठीक है, ये वाला सेट मुझे मेरे शिफ्ट में आया था, मेरा ही शिफ्ट है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका हो जाएगा रायपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कहाँ पे स्टार्ट किया था? रायपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमेशा यहीं पे होता है, तो आदिवासी नृत्य महोत्सव रायपुर में हुआ था। नेक्स्ट है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों लाइव बर्थ की संख्या क्या होती है? तो जन्म दर कहलाता है। तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जो लाइव बर्थ होता है उसको जन्म दर कहते हैं। नेक्स्ट है, ट्रेजरी जो होता है, ट्रेजरी बिल क्या होता है? आपका भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ट्रेजरी बिल जो आपका किसके द्वारा स्टार्ट होता है? तो आपका भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है ट्रेजरी बिल। आई थिंक यहाँ पे ट्रेजरी बिल जो आपका भारत सरकार द्वारा। वर्ष 2018 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर जो है कौन बने थे? आपका विराट कोहली बने थे। 2018 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आपका विराट कोहली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है किस नृत्य शैली से? तब यामिनी कृष्णमूर्ति का मैंने बहुत बार बताया है कि आपका भारतनाट्यम से संबंधित है। भारतनाट्यम के कौन है आपका? यहाँ पे रुक्मणी देवी अरुंडेल हो जाएंगी, यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएंगी। उसके बाद 2 हीरोइन है आपको, वैजंती माला और आपके हेमा मालिनी। उसके बाद पद्मा सुब्रमण्यम, टी बालासरस्वती, नर्तकी नटराज, बहुत सारे यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे ओडिसी के लिए कौन है? ओडिसी के लिए केलुचा महापात्रा हो जाएंगे, मीनाती मित्रा हो जाएंगे, सोनलमा सिंह हो जाएंगे, और कौन हो जाएंगे यहाँ पे? माधवी मुदगल हो जाएंगी। ये सब आपका यहाँ पे ओडिसी के लिए हो जाएंगे। बिहू के लिए बिहू आपका आसाम का हो जाएगा। मोहिनीअट्टम के लिए कौन है? मोहिनीअट्टम के आपका एक तो कनक रेले हो जाएंगे, और दूसरा आपका सुनंदा नायर हो जाएंगे। कनक रेले, सुनंदा नायर आपका याद रखना। और याद रखना है, एक और नाम है आपका कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, ये भी आपका मोहिनीअट्टम से संबंधित। ये 3 नाम को याद रखना है, 3 नाम को आपको रट जाना है। एक तो सुनंदा नायर, दूसरा है कनक रेले, और तीसरा कल्याणी कुट्टी अम्मा। ये आपका जो है मोहिनीअट्टम के लिए काफ़ी फेमस डांसर है। अकबर की राजस्व प्रणाली जो है जब्ती सिस्टम, ये आपका कहाँ से? टोडरमल द्वारा विकसित किया गया था। तो जब्ती सिस्टम जो किसके द्वारा स्टार्ट किया था? तो टोडरमल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जब्ती सिस्टम जो आपका टोडरमल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, राइडर कप का संबंध किससे है? आपका गोल्फ हो जाएगा। राइडर कप गोल्फ हो जाएगा, राइडर कप गोल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा मंदिर भारत के सबसे बेहतरीन और अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध जैन मंदिरों में एक है। देखिए, सिंपल सा मैं कुछ बताता हूँ आपको। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू पे, याद रखना है। ठीक है, माउंट आबू पे याद रखना है। दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए फेमस है? जैन के लिए फेमस है, माउंट आबू पे है। और ये माउंट आबू किसका ऊंचा चोटी है? गुरु शिखर का पार्ट है। माउंट आबू जो है गुरु शिखर का पार्ट है। माउंट आबू जो है गुरु शिखर का पार्ट है। और ये जो है गुरु शिखर कौन है? गुरु शिखर जो आपका यहाँ पे, ये आपका अरावली का सबसे ऊंचा चोटी है। अरावली का सबसे ऊंचा चोटी है माउंट आबू। नेक्स्ट है, अरावली का शिखर सबसे ऊंचा चोटी कौन है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर पे आपका माउंट आबू है, और यहाँ पे जैन के लिए फेमस है। निम्न में से कौन धातु अमलगम का सदैव एक घटक के रूप में काम करता है? तो आपका यानी मरकरी, इसी को पारा कहते हैं। तो अमलगम कौन बनाता है? मरकरी बनाता है, मरकरी को पारा कहा जाएगा। और इसको कहते हैं Hg कहते हैं। Hg का कितना होता है? 76 होता है एटॉमिक नंबर। अल्मोनियम क्या होता है? अल्मोनियम 13। ये अल्मोनियम क्या बनाता है?
एल्युमिनियम दो दो कंपाउंड बनाता है, एक तो रूबी बनाता है, एक सफ़ायर बनाता है। एल्युमिनियम क्या बनाएगा, रूबी और सफ़ायर। और याद रखिएगा जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है और जस्ता का ऑक्साइड होता है, इन दोनों के ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी जो बेस से भी रिएक्ट करता है, जो एसिड से भी रिएक्ट करता है, दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं इसको। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, उपग्रह वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, तो बहिर्मंडल में। तो उपग्रह हो जाता है वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, तो बहिर्मंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है, मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। @मॉक टेस्ट GK GS, मॉक टेस्ट GK GS आप सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।